अब इसके बाद चंद्रमा के कुछ बेसिक गुणों को समझ लीजिए। चंद्रमा जो है यह कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी पर कोई भी जल किसी भी रूप में कहीं भी विद्यमान हो, चाहे वह समुद्र के अंदर हो, चाहे वह आपके पानी के जग में रखा हुआ हो, चाहे वह जल आपके शरीर के अंदर हो, किसी भी पशु पक्षी के शरीर के अंदर हो, किसी भी तालाब में हो, किसी भी पोखरे में हो, कहीं भी हो, इस समस्त पृथ्वी पर जहां कहीं भी जल है, वो जल चंद्रमा के प्रभाव में आता है, चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है। और ग्रहों में सूर्य राजा है, तो चंद्रमा को रानी का स्तर दिया गया। इसका स्वभाव जो है ये शुभ है, निर्बल है, तो ये पापी है। मतलब चंद्रमा अगर सशक्त है कुंडली में तो ये शुभ है, और अगर ये निर्बल है कुंडली में तो ये पापी है। उसको कब हम सशक्त गिनेंगे, कब निर्बल गिनेंगे, ये हम आगे आपको अभी गणितीय सिद्धांत जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे। इसकी उच्च राशि से तात्पर्य आप समझ लीजिए कि हर ग्रह हमारे सूर्य के अंडाकार शेप में चक्कर लगाता है, कोई भी कंप्लीट सर्किल में चक्कर नहीं लगाता, अंडाकार शेप। तो बार बार वो पृथ्वी के निकट आता है, दूर जाता है, निकट आता है, दूर जाता है। तो जो ग्रह जब पृथ्वी के निकट होता है तब उस समय उसका स्वरूप निकट होने के कारण ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, और जब किसी ग्रह का स्वरूप ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि यह ग्रह उच्च का हो गया, मतलब अब स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। और जब वह ग्रह अंडाकार शेप में घूमते हुए पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसकी स्पष्टता धुंधली पड़ जाती है, और जब उसकी स्पष्टता धुंधली पड़ जाती है तब हम कहते हैं कि यह ग्रह इस समय नीच का हो गया। तो ग्रहों के उच्च और नीच के होने का मतलब यह है कि जब ग्रह अंडाकार शेप में यात्रा करते हुए पृथ्वी के निकट होता है तो उसे हम उच्च का कहते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी अधिकतम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी को प्रभावित करती है, और जब ग्रह अंडाकार शेप में यात्रा करते हुए दूर चला जाता है तब हम कहते हैं कि अब ये ग्रह नीच का हो गया है, क्योंकि उस समय उसकी गुरुत्व शक्ति पृथ्वी पर बहुत कम पड़ती है। ये उच्च और नीच होता है। मूल त्रिकोण वृषभ राशि, जो इस राशि का दूसरी राशि है, मतलब वृषभ, मिथुन, फिर कर्क, और आगे कर्क के आगे आप पढ़ेंगे तो ये 10वीं राशि। तो वृषभ राशि जो है 11वीं राशि, वृषभ राशि जो है यह इस पूरे के पूरे, नहीं 10वीं राशि, यह इस पूरे के पूरे चंद्रमा का मूल त्रिकोण कहलाता है। मतलब चंद्रमा जब अपने लग्न में होता है, उच्च में होता है, या मूल त्रिकोण में होता है। लग्न माने कर्क राशि, उच्च माने वृष राशि, और मूल त्रिकोण भी इसका वृष ही है। तो जब ये वृष राशि में या स्वराशि में होता है तब हमेशा यह ग्रह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है, अच्छे फल प्रदान करता है। और चंद्रमा की बहुत अच्छी खासियत क्या है कि अपने महादशा चक्र में कभी भी निरंतर फल नहीं देता। जब महादशा चक्र पूर्ण होने वाला होता है, मतलब महादशा चक्र में जब शुक्र की अंतर्दशा क्रॉस होने वाली होती है तब ये अपने पूर्ण प्रताप, पूर्ण फल को देना शुरू करता है। चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। उस 10 साल में लगभग 7.5 साल, 8 साल तक यह कोई भी रिजल्ट नहीं देता।
इसीलिए लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा बहुत शुभ है, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो ज्योतिषियों को दिखाते हैं। तो ज्योतिषी उसको ठगना शुरू कर देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारे चंद्रमा के आगे पीछे कोई सहायक ग्रह नहीं है, इसलिए तुम ये अनुष्ठान करो, वो अनुष्ठान करो, या तुम्हारा चंद्रमा शत्रु राशि पर बैठा है तो ये अनुष्ठान करो, तुम्हारे चंद्रमा पर शत्रु ग्रह की दृष्टि है इसलिए ये अनुष्ठान करो। मतलब कि 7.5 साल तक ज्योतिषी लोग चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति को गुमराह करके ठगते रहते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो कुंडली में शुभ है, लेकिन उसके रिजल्ट जीवन में नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए बार 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 वह परेशान होता है व्यक्ति के, हमें शुभ लक्षण क्यों नहीं मिल रहे हैं, और तरह तरह के ज्योतिषी उसको ठगते रहते हैं।